खबर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन पर जमकर खरी खोटी सुना दी। यहां तक कि कथित तौर पर ट्रंप ने कह दिया कि अगर मैं नहीं होता तो तुम अब तक जेल में होते और अब हर कोई तुमसे नफरत करता है। गजब बात है। कल तक नेतन्याहू को अपना सबसे भरोसेमंद दोस्त बताने वाले ट्रंप आज उन्हीं पर नाराज दिखाई दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक माने जाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति अपने ही करीबी सहयोगी पर बरस पड़ा। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि दुनिया की राजनीति में अस्थायी दोस्ती नहीं होती, सिर्फ अस्थायी हित होते हैं। और जब हित टकराने लगे तो सबसे मजबूत दोस्ती भी लड़खड़ाने लगती है। दरअसल पूरा मामला ईरान, लेबनान और मिडल ईस्ट की उस जंग से जुड़ा है जिसने अमेरिका और इजराइल दोनों को अलग अलग मोर्चे पर खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन चाहता है कि क्षेत्र में तनाव कम हो, युद्ध का दायरा न बढ़े और अमेरिका किसी नए सैन्य दलदल में न फंसे। दूसरी तरफ नेतन्याहू सरकार का मानना है कि ईरान और उसके सहयोगी संगठनों पर दबाव बनाए रखना जरूरी है और अगर जरूरत पड़ी तो सैन्य कार्रवाई भी जारी रहनी चाहिए। अब इस खबर की अंदर की बात को समझिए। मीडिया में अक्सर यह तस्वीर पेश की जाती है कि अमेरिका और इजराइल हर मुद्दे पर एकदम एक मत रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि दोनों देशों के हित हमेशा एक जैसे नहीं होते। इजराइल की प्राथमिकता अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभुता है, जबकि अमेरिका की प्राथमिकता अपने वैश्विक हित, आर्थिक दबाव, चुनावी समीकरण और अंतर्राष्ट्रीय छवि भी होती है। जब किसी युद्ध का खर्च, राजनीतिक नुकसान और कूटनीतिक दबाव बढ़ने लगता है तब दोस्ती से ज्यादा अहम राष्ट्रीय हित हो जाते हैं। यही वजह है कि अगर रिपोर्ट सही है तो ट्रंप की नाराजगी का कारण कोई वैचारिक मतभेद नहीं बल्कि रणनीतिक मतभेद है। व्हाइट हाउस को डर है कि इजराइल की आक्रामक कार्रवाई पूरे मिडिल ईस्ट को फिर से बड़े संघर्ष में धकेल सकता है, जिसका सीधा असर अमेरिका पर पड़ेगा। दूसरी तरफ नेतन्याहू का तर्क है कि ईरान और उसके सहयोगियों को आधे रास्ते में छोड़ना भविष्य में और बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। लेकिन यह सबसे दिलचस्प सवाल यह है कि क्या इस विवाद से अमेरिका और इजराइल का गठबंधन टूट जाएगा? इसका जवाब फिलहाल नहीं दिखाई देता है। दोनों देशों के बीच सैन्य, आर्थिक और रणनीतिक संबंध इतने गहरे हैं कि किसी एक फोन कॉल पर राजनीतिक टकराव कि यह रिश्ता खत्म होने वाला नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि यह विवाद दुनिया को यह दिखाता है कि दोस्ती चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, जब राष्ट्रीय हितों की बात आती है तो सबसे पहले करीबी सहयोगी भी एक दूसरे के खिलाफ खड़े दिखाई दे सकते हैं। यानी कहानी सिर्फ ट्रंप बना नेतन्याहू की नहीं है, कहानी उस संघर्ष की है जिसमें एक तरफ युद्ध को आगे बढ़ाने की सोच है और दूसरी तरफ युद्ध को नियंत्रित करने की मजबूरी। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ट्रंप और नेतन्याहू के रिश्ते सामान्य होते हैं या फिर मिडिल ईस्ट की आग दोनों नेताओं के बीच की दूरी को और बढ़ा देती है। बाकी से लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक पहुंच पाए। आप देख रहे हैं वी आवर्स न्यूज और मैं हूं इमरान। नमस्कार, शब बखैर।